नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। लगभग 12 बज कर के 10 मिनट पर वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि एनडीए है वो 289 सीटों पे आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन है वो 230 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य हैं वो 23 सीटों पे है, लेकिन अभी तक जो कोई स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूँ जितने एग्जिट पोल थे उनको जनता ने एकदम से एग्जिट कर दिए हैं कि भी इसकी सरकार बन रही है, इसकी सरकार बन रही है। कल तक जो हो रहा था वो अभी धीरे-धीरे शांत होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 80 सीटों में से 36 सीटों पर ही भाजपा आगे चल रही है। सपा 34 सीटों पर, कांग्रेस 7 और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटों में से 14 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। कांग्रेस 8 सीटों पर है और अन्य हैं वो 3 सीटों पर हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर चूरू लोकसभा सीट से, तो चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कस्वां हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें जोधपुर से, तो जोधपुर से कांग्रेस के करण सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें सीकर से, तो सीकर से बीजेपी अभी आगे चल रही है। अगर हम बात करें बीकानेर से, तो बीकानेर से बीजेपी है, अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम अदर स्टेट की अगर हम बात करें जैसे दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर अभी 7 सीटें हैं टोटल। 7 सीटों में सातों सीटों पर ही भाजपा आगे चल रही है। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा के अंदर 2 सीटों में से एक भाजपा और एक कांग्रेस, दोनों एक-एक प्रत्याशी हैं वो आपके आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 25 सीटों में से भाजपा 3 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाता नहीं खोल पाई है। टीडीपी की 16 सीटें हैं वो आगे चल रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी, 11 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस है वो आगे चल रही है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में से 80 सीटों में से 36 पे भाजपा, 34 पे सपा, 7 कांग्रेस और 3 हैं वो अन्य हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब के अंदर 13 सीटों में से भाजपा की 0 सीट है अभी तक, कांग्रेस की 7 और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें हैं उस पे आगे चल रही है। अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में से 21 सीटों में से भाजपा है वो 18 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पे आगे चल रही है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर 2 सीटों में से दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। अभी तक बढ़त कांग्रेस ने बनाई हुई है वहां पे। अगर हम मेघालय की बात करें, तो मेघालय के अंदर 2 सीटें हैं, दोनों सीटें एक कांग्रेस की है और एक अन्य के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सीटों में से 2 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें उसमें 29 सीटों में से 29 की 29 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जा रही है। अगर बात करें हम नागालैंड की, तो नागालैंड के अंदर 1 सीट है और 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें, दोनों सीटें ही भाजपा के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें, दोनों सीटें ही भाजपा के खाते में जा रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ के अंदर 1 सीट है वो और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर 26 सीटों में से भाजपा के खाते में 25 सीटें अभी तक जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक और की, कर्नाटक में 28 सीटें, 28 सीटों में से भाजपा 16 सीट पे, कांग्रेस 10 सीट पे है, जबकि जेडीएस 2 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम बात करें केरल की, केरल के अंदर 20 सीटों में से भाजपा 2 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि माकपा 2 पे और कांग्रेस है वो 12 सीटों पे आगे चल रही है। जबकि बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें तो उसमें 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें हैं वो भाजपा की हैं, आगे चल रही है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से 4 सीटें भाजपा अभी आगे चल रही है और कांग्रेस है वो 6 सीटों पे आगे चल रही है। अभी तक के रुझान ये हैं, आपकी क्या राय है? कौन सी दल है वो अपनी सरकार बना पाएगा? मैं आपको बता दूं कि 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से जो दल 272 सीट लेके आएगा उसकी ये सरकार बनेगी। क्या है आपकी राय कि एनडीए बनाएगा या फिर इंडिया बनाएगा? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।